एक्सरसाइज 1G प्रॉब्लम ले रहे हैं आज हम 1G की। इसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। लिखा है 1296 होल पावर 1/4 इंटू 1296 होल पावर 1/2। हाँ भाई, 1296 किसकी कितनी पावर होती है? मेरे ख्याल से 6 की पावर 4 होता है ये, ऐसा ही होता है ना? हाँ जी। तो 6 की पावर 4 इसे लिख दिया, 6 की पावर 4 इसे लिख दिया। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 से ये 2 पे कैंसिल हो गया। तो 6 की पावर 1 मतलब 6, 6 की पावर 2 मतलब 36, 36 इंटू 6 216 आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इन दोनों की पहले पावर ऐड कर लो, जो भी आपको मिलेगा उसमें से 6 की पावर 4 लिखकर सिंप्लीफाई कर लो। कैसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही मेथड या यही तरीका फॉलो करना है, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। वो हमारे पास है बेटा 5 की पावर 6/7 होल अपॉन 5 की पावर 2/3। भाई बेसिस सेम, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6/7 माइनस 2/3, इसका एलसीएम ले लिया 7 और 3 का 21। 21 ये आ गया 6 3 जा 18 माइनस 7 2 जा 14। तो 18 में से 14 चले गए, 4 आ गया। तो 5 की पावर 4/21 आपको क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आ गया। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, वो समझ लीजिए। क्वेश्चन 6 में कह रहा है A2 है B3 है। फर्स्ट पार्ट में आपको दे दिया इवेल्युएट करना है A की पावर B प्लस B की पावर A होल पावर -1। ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें A की जगह पर 2 रख देंगे और B की जगह पर 3 पावर -1। तो ये हो गया 8 प्लस 9 पावर -1, 17 की पावर -1। तो ये हो गया आपके पास 1/17। ये आ गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जरूर टैली करते रहिएगा, कहीं गलत हो तो बता दीजिएगा। सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। लिखा है A की पावर A प्लस B की पावर B होल पावर -1, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 2 हो गया 4 और 3 की पावर 3 हो गया हमारे पास ये 9 27। 27 प्लस 4 31 की पावर -1, 1/31। पीछे आंसर लिखा है 1/13, उसे ठीक कर लें। 1/31 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट हमारी प्रॉब्लम है। पहले लिखा है 14641 होल पावर 0.25। डेसिमल हटा दें, अपॉन में 100 आ गया, ये कैंसिल हुआ 4 पर। तो 14641 होल पावर आपके पास यहाँ आ गई कितनी, 1/4। इतना आ गया हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि ये किसकी पावर कितना होता है। ये आप देखें, ये 161 ये हो गया हमारे पास 8 में 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 की पावर 4 होगा मेरे ख्याल से, चेक कर लेना एक बार। तो आपके पास 11 आंसर आ जाएगा इसका। आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट लिखा है 777 होल अपॉन 243 होल पावर -3/5। ये लिखा है बेटा। देखो, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना हो तो बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये बात आप सभी को मालूम है।
अब इसके अंदर हमें यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने इसे देखा यहाँ पर कि 2 4 3, ये तो 3 रेज टू की पावर 5 है, और 7 7 7 6 कितना आता है, किसकी पावर कितना है, 6 6 की 6 पावर रेज 5। टू की पावर 5। तो ये यस 6 सर। अपॉन 3 की होल पावर 5 लिख दिया इसे मैंने, -3/5। ये कैंसिल हो गया बेटे, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया 2 पर। तो 2 रेज टू की पावर -3, 1/2 रेज टू की पावर 3, यानी कि 1/8 आ गया हमारे पास। चेक करिए आंसर प्लीज क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 4th पार्ट, आंसर चेक करिए प्लीज क्या आ रहा है। सर यही है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम शुरू होती है अब क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में लिखा है हमारे पास, यदि आप ध्यान दें, 4/216 होल पावर -2/3, उसके बाद फिर प्लस 1/256। जी हाँ, ये लिखा है आपके पास 1/256 होल पावर -3/4, फिर प्लस 2/243 होल पावर -1/5। देखिए सर, देखो ये सिंप्लीफिकेशन है और इसके अंदर ऐसा कोई बहुत भारी काम नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कैसे सॉल्व होंगे। मेन चीज होती है पावर पे आपको कंसंट्रेट करना है, कौन किसकी कितनी पावर है। जैसे आप ये देखिए, ये होता है 6 रेज टू की पावर 3, इंटू में लिखा -2/3, फिर है प्लस 1/256। 256 किसकी कितनी पावर होता है, 4 रेज टू द पावर की पावर 4। 4 रेज टू की पावर 4 लिख लो या 2 रेज टू की पावर 8 लिख लो तो भी चलेगा। ये 3 रेज टू की पावर 5 इंटू -1/5। सिर्फ हमने पावर्स को एडजस्ट करा, अभी तक इनको पावर्स में कन्वर्ट करा और कुछ नहीं। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया। यह है 6 की पावर -2, इसे ऊपर ले जाऊं तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। 4 की पावर -3 ऊपर ले जाऊं तो 4 रेज टू की पावर 3 हो जाएगा, और 3 रेज टू की पावर -1 ऊपर जाके सिर्फ 3 रेज टू की पावर 1। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 की मल्टीप्लाई 4 से करिए आपने तो 144, 4 का क्यूब 64, और 3 2 जा 6, तो ये आपके पास आ गया 144 + 70, ये आ गया 214। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 214। आंसर चेक करना क्या दिया है। सर यही सही है। है। चलिए इसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है हमारी प्रॉब्लम। देखिए ध्यान से क्या कहता है थर्ड पार्ट। लिखा है बेटे 81/16 होल पावर है बच्चे -3/4, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है 25/9 होल पावर है -3/2 डिवाइड बाय
5/2 पावर -3। ये क्वेश्चन है जी, बिल्कुल सिंपल और साधारण सा। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। ये 3 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है, तो 3/2 की होल पावर 4 इंटू -3/4, फिर ब्रैकेट। ये आपके पास है 5/3 का होल स्क्वायर इंटू -3/2, फिर डिवाइड। इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा करा पहले, 2/5 की पावर 3 आ गया। इतने तक कोई परेशानी किसी को? नो सर। अब ध्यान से देखना जरा, ये 4 से तो ये 4 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, इसकी पावर पॉजिटिव बनाई, उल्टा कर दिया, 2/3 की पावर 3 हो गया ये। फिर ब्रैकेट, इसको भी पॉजिटिव बनाया, उल्टा कर दिया, 3/5 की होल पावर 3। ये पहले से ही पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा, इसे फिर उल्टा कर दिया, 5/2 की होल पावर 3। इस स्टेप में कोई परेशानी किसी को? नो सर। नो सर। बस अब तो इन सबको खोल के लिखना है आपको, और कुछ भी नहीं है। 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। 3 बार 5 से 5 कटा, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, 1 आ गया। आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे इस स्टेप के बाद, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सब पे पावर 3 है, तो 2/3, 3/5, 5/2 होल पावर 3। 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 की पावर 3। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 1। जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो, कोई बर्डन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है या वैसे ही लिखना है। यू कैन डू आइदर बाय दिस, एक्सपेंड करके लिख लो, चाहे इन्हें कलेक्ट करके इस तरीके से ऐसे लिख लो, मर्जी आपकी है। दोनों तरीके आपके पास आ चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ही 4th पार्ट भी हमारी प्रॉब्लम थी, वो भी समझ लेते हैं क्या कहता है। देखिए ध्यान से, ये रब कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट यहां से। जी हाँ, ध्यान दीजिए, 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का ही लिखा है 25 रेज टू की पावर 5/2, 729 पावर 1/3 होल अपॉन 125 पावर 2/3, 27 पावर 2/3 और 8 रेज टू की पावर 4/3। ये लिखा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? हाँ जी, 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर, तो उस 2 से ये 2 कट गया, डायरेक्ट लिख दूंगा 5 रेज टू की पावर 5। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। 729 होता है 9 का क्यूब, तो 3 से 3 कट गया, खाली 9 रह गया। 125 होता है 5 का क्यूब, 3 से 3 कट गया, 5 का स्क्वायर रह गया। 27 होता है हमारे पास 3 का क्यूब, 3 से 3 कट गया, 3 का स्क्वायर रह गया। और ये होता है हमारे पास 8, 2 का क्यूब, 3 से 3 कट गया, 2 रेज टू की पावर 4 रह गया। बोलो इतने में कोई परेशानी? नो सर। नो सर। को 9 से तो 9 कट गया, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3, तो 2 पावर कट गई, यहाँ सिर्फ 3 पावर रह गई। 5 का क्यूब 125, 2 रेज टू की पावर 4 16। आंसर चेक करो क्या आ रहा है जरा 4th पार्ट का।
सर सर सही यही है। आता है। बिल्कुल आसान सा तरीका, सिंपल सा मेथड आपको सिखाया है, जिसकी हेल्प से आप इसे कर सकते हैं। जिसकी भी प्रॉब्लम थी वो एक बार दोबारा से जरूर करके देखे, नहीं तो एग्जाम में नहीं होगा आपसे। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट नंबर 2 है हमारा। 5 इंटू 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3, इसका क्यूब है ब्रैकेट का, और पूरे की होल पावर है 1/4। हाँ जी, 8 को लिख दिया 2 का क्यूब तो 2 रह गया। इसे लिख दिया 3 का क्यूब तो खाली 3 रह गया, यहाँ पे क्यूब था, पावर 1/4। 5 का क्यूब इंटू 5 तो 5 की पावर 4 इंटू 1/4। आंसर आ गया बेटे 5। चेक करो जी आंसर 5 आ रहा है क्या? सर यही आ यस रहा है। सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट प्रॉब्लम में है। क्या कहता है सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है 8 रेज टू की पावर -2/3 इंटू 2 रेज टू की पावर हाफ इंटू 25 रेज टू की पावर -5/4 डिवाइड बाय। तो डिवाइड बाय को नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। 32 रेज टू की पावर -2/5 इंटू 125 रेज टू की पावर -5/6, ये लिखा है। बस आपको इसे एडजस्ट करना है और वैल्यू निकालनी है, प्रूफ करना है √2 के इक्वल। कोई बात नहीं, जो भी आएगा। इसे लिख दिया 2 का क्यूब, यहाँ 2 से 2 क्यूब से क्यूब वाली पावर कट गई तो 2 की पावर -2 रह गया। ये लिखा है 2 की पावर हाफ अपनी जगह। इसे लिख दिया 5 की पावर 2, 2 से 4 कट गया तो 5 की पावर -5/2 रह गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये 2 की पावर 5 है, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर -2, और ये 5 की पावर 3 है, 3 से 6 कट गया 2 पर, तो 5 की पावर -5/2। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सीधा सीधा, तो 2 की पावर हाफ मतलब क्या रह गया भाई? √2। इससे इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं है कोई। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन नंबर 2 और 8 का सेकंड पार्ट काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है क्या कुछ? यस सर। यस सर। तो एक बार इसे आप खुद ट्राई करिएगा, मैं समझता हूं हो जाएगा, क्योंकि 8 का सेकंड पार्ट आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए ये भी आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट आपको मैं अगली मीटिंग में बताता हूँ, ये मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, तो इसके बाद रीजॉइन हो जाएंगे सभी।